हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। एरिक्सन कौन थे? एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे जो एक जर्मन अमेरिकन थे। ठीक है, उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से कि डेवलपमेंट क्या है, बेसिक्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग के अंदर, सबके अंदर वी अंडरगो बॉडीली चेंजेस। ठीक है, बॉडीली चेंजेस होते हैं जब से हमारी मदर हमें कंसीव करती हैं टिल आर डेथ। ठीक है, बट हमारे अंदर ना जो चेंजेस होते हैं वो बहुत सारे डोमेन्स में होते हैं जो हमने पढ़ा था। बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे सोशो इमोशनल हो सकते हैं। अब जो डेवलपमेंट है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन। वही वो कब शुरू होते हैं? वही जब हमारी मदर हमें कंसीव करती हैं और जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक। तो पैटर्न है किस चीज़ का? प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस का। सबको पता है ना कि अब ये छोटा है, विद टाइम ये बड़ा होगा, इसके दांत टूटेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे अभी क्रॉल कर रहा है, फिर चलना शुरू होगा। तो दीज आर डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस, लाइक नॉर्मल चेंजेस जो हम देख सकते हैं। अब एरिक्सन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उनकी गिवन थ्योरी पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट में यहाँ पे जैसे लिखा है वो मोस्टली इन्वॉल्व करते हैं चेंजेस दोनों, ग्रोथ का भी और डिक्लाइन का भी। ठीक है, जैसे ग्रोथ तो सिर्फ डेवलपमेंट होगी, डिक्लाइन क्यों? जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं तो उन्हीं चीज़ों का डिक्लाइन भी आता है ना। तो वो चीज़ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में कि जो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है जो एपीए ने दी है वो क्या है? डेवलपमेंट एज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। यानी उनके अकॉर्डिंग क्या है? एक प्रोग्रेसिव सीरीज है चेंजेस की, हमारे स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी, बिहेवियर पैटर्न में भी, जो होता है ओवर द स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के अंदर जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो ये है कि साइको सोशल जो डेवलपमेंट होती है ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का। इसको प्रपोज किया था एरिक एरिक्सन ने। इट कंपासेस द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, थ्रू विच इंडिविजुअल नेविगेट अ सीरीज ऑफ चेंजेस और स्टेजेस। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इंसान जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे जाता है लाइफ लॉन्ग पूरे उसके प्रोसेस में। ठीक है, हर किसी एक स्टेज को एक यूनिक साइको सोशल क्राइसिस और चैलेंज के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो स्टेजेस होती है ये बिगन होती है इन इन्फेंसी। ठीक है, बचपन में शुरू हो जाती है और कंटिन्यू होती है थ्रू आउट आवर लाइफ। हर एक स्टेज पे एक एक क्रिटिकल क्वेश्चन या कंफ्लिक्ट के बारे में बात की गई है रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि उस एज पे कौन सी डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन में, उस एस्पेक्ट के बारे में एक कोई कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त है या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये और क्लियर होगा जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं? आइडेंटिटी, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इंटीमेसी, जनरेटिविटी, ये कुछ हमारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑफ दीज क्राइसिस हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कि इसकी वजह से, ठीक है, हमारा ये जो क्राइसिस होती है ना, एक इंसान की जिंदगी में जो क्राइसिस आती है ड्यूरिंग द स्टेजेस, वो इम्पैक्ट करती है हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को। अब एरिक्सन की जो थ्योरी है, ठीक है, वो एम्फसाइज करती है इंटरप्ले बिटवीन इंसान के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो उसके अंदर होता है, इंटरनल, देखो यहाँ लिखो, इंटरनल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल सोशल एनवायरनमेंट के बीच में। क्योंकि इसका नाम से ही देखोगे, सॉरी एक सेकेंड, इसके नाम से ही अगर आप देखोगे तो साइको सोशल थ्योरी है, जिसमें साइको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, और सोशल आपका सोशल एस्पेक्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका नेम से जो आपको पता चल रहा है
कि इन दोनों का इंटरप्ले है इसके अंदर, दोनों का इम्पोर्टेंस है इसके अंदर। जैसे कि फ्रूइड ने जो दी थी, या फ्रॉइड बोलते हैं लोग, फ्रॉइड ने जो दी थी स्टेजेस, उसको हम कहते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसमें सेक्सुअल अर्ज, डिजायर या लिबिडो उनकी बात की थी। इन्होंने डेवलपमेंट के सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात की है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स जो शेप करते हैं ह्यूमन ग्रोथ, है ना, आइडेंटिटी को। दिस कॉन्सेप्ट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इसका रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लुएंस है, कैसे पता चला? हमें ये समझ आता है ये देखकर कि कैसे इंडिविजुअल इवॉल्व होते हैं, अडेप्ट होते हैं अपनी पूरी लाइफ स्पैन के दौरान, ठीक है। और उनके सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, एक्सपीरियंसेस सेंट्रल रोल इन देयर डेवलपमेंट एंड वेलबींग के बारे में। अब एरिक्सन जो है, तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, उनके बारे में हम जान लेते हैं। एरिक एरिक्सन जो है एक रिनाउंड जर्मन अमेरिकन है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट। हमारे चैनल का नाम भी साइको सोशल हब है ना। तो हु प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेजेस। इसके अंदर 8 स्टेजेस होती है, जिनको हम इस टेबल से समझेंगे, ठीक है, अक्रॉस द ह्यूमन लाइफ स्पैन, ठीक है। एरिक्सन थ्योरी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, ये बताता है दोनों की इंपॉर्टेंस, जो हमने ऊपर पढ़ी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है। हर एक स्टेज के अंदर एक कन्फ्लिक्ट और क्राइसिस होती है दैट इंडिविजुअल मस्ट रिजॉल्व, जो हमें रिजॉल्व करनी होती है उसी वक्त, जो हमें जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसी स्टेज में हमें उसे रिजॉल्व करनी है, तभी हम नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ पाते हैं। अब पहली जो स्टेज है वो है हमारी इन्फेंसी पे शुरू हो जाती है, जब भी बच्चे का बर्थ होता है उससे 1 साल की उम्र तक, या फिर 1.5 years भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। हम्म। फिर इसके अंदर जो क्राइसिस होती है वो होती है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, ठीक है। तो और इसमें होता है कि बच्चे को, अब इसको ना हम इन डिटेल एक एक को पढ़ेंगे वैसे नीचे, ठीक है, मैंने उसके अच्छे से नोट्स बनाए हैं, जब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो पहली स्टेज हमारी इन्फेंसी में होती है 1 year तक, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्राइसिस होती है कि बच्चा ट्रस्ट डेवलप करेगा या मिसट्रस्ट। इसमें वर्च्यू होती है होप। अगर फेल हो जाते हैं इस स्टेज पे तो फियर और सस्पेशन आ जाता है बच्चे के अंदर। और इसमें जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो है मदर, ठीक है। ये होता है थ्रू फीडिंग, ठीक है। अगर मदर ने फीड किया टाइम टू टाइम, जब भी उसको बच्चे को नीड थी, मदर थी, तो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, मदर नहीं थी तो मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। एक होप होती है कि आई विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है, मेरी कोई केयर कर लेगा। और अगर नहीं करता है, ठीक है, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, तो फियर और सस्पेशन की कोई नहीं है काइंड ऑफ, ठीक है, वो एक चीज़ बच्चे में डेवलप हो जाती है। ऐसे ही फिर ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट आ जाता है 1 year के बाद से 1 to 3 years में, ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब इसमें पेरेंट्स, अगर सपोज बच्चे को कपड़े पहनने हैं खुद से, उसने बोला कि मैं खुद तैयार हो जाऊंगा, अगर आप बच्चे को ऑटोनमी दे रहे हो कि हाँ तुम करो, ठीक है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। बट अगर पेरेंट्स ने बोला छी तुमने कैसे कपड़े पहन लिए, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, या उसको वो करने नहीं दिया जो वो कर रहा है, तो उसको शेम महसूस हो सकती है, डाउट हो सकता है अपनी स्किल पे, अपनी एबिलिटी पे। तो लोअर सेल्फ एस्टीम हो सकता है और शेम हो सकती है। और इसमें विल है कि मैं कर सकता हूँ, जो वर्च्यू है, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही है। अब इनको हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये छोटा हो गया इसके बाद। हाँ, तो अब आ गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ये 3 to 5 years में होता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है इसमें। पर्पस इसका वर्च्यू है, ठीक है। फिर गिल्ट, इनएडिक्वेसी, ये पूरी फैमिली डेवलप कराती है। फिर होता है मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, इसके अंदर इन्फीरियोरिटी वर्सेस इंडस्ट्री, कंपेटेंस की बात होती है,
और अगर फेल हो जाते हैं तो इन्फीरियोरिटी, स्कूल एंड नेबरहुड। फिर एडोलेसेंट 12 to 19 ईयर्स में। आप लोग कमेंट करके बताना अभी आप कौन सी स्टेज में हो इस वक्त, ठीक है, एज से बताना। अब अडोलेसेंट 12 to 19 ईयर्स में होता है। रो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। फिर इसके अंदर वर्च्यू होता है फिडेलिटी। और अगर फेल हो जाता है तो बच्चा रिबेलियस हो जाता है, सोशल रिलेशनशिप से ये कंसिडर किया जाता है। फिर यंग अडल्टहुड में होता है 19 to 40 ईयर्स में, ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। लव इसका वर्च्यू है, अगर कंफ्लिक्ट हुआ तो अनहैप्पीनेस, आइसोलेशन रहेगी। फिर इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे हैं, उससे बच्चा इंटीमेट मतलब क्लोजनेस है रिलेशंस में या नहीं, वही सब। अब इनको एक एक करके हम इन डिटेल पढ़ेंगे, तो ये वर्ड्स देख के घबराना नहीं है। अब अडल्टहुड 40 to 65 में ही होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। केयर इसका वर्च्यू है, अगर नहीं हुआ क्राइसिस है तो फीलिंग स्टैग्नेशन वाली होती है, अनप्रोडक्टिव होती है। कम्युनिटी से ये डेवलप होती है। 65 में इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, विजडम इसका वो है, और ये ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं एक एक को इन डिटेल। तो सबसे पहले आया हमारा ट्रस्ट मिस्ट्रेस। तो ये फर्स्ट स्टेज है जो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट एंड मिस्ट्रेस से रखती है। ये एज ऑफ 12 to 18 मंथ जो मैंने बताया था, 1 ईयर तक, 1 to 1.5 ईयर्स तक बच्चे के अंदर ये होती है, ठीक है। अब इसमें मेजर थीम जो है वो यही है कि ये हेल्दी परसेप्शन ऑफ ट्रस्ट पे, और ये इसकी जो थीम है वो यही है, ठीक है। द मेजर थीम ऑफ दिस स्टेज ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग हेल्दी परसेप्शन ऑफ ट्रस्ट, कि आपको ट्रस्ट के बारे में अच्छी, अगर बच्चे की फाउंडेशन अच्छी होती है तो वो विद लाइफ बाकी रिलेशनशिप्स को भी वैसे देखता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो स्टेज है वो डिपेंडेंट किस पे है, इन्फेंट और प्राइमरी केयर गिवर पे। जनरली मदर इसमें हम लेते हैं, बिकॉज वो बच्चे को फीड कराती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वही है। प्राइमरली थ्रू द एक्ट ऑफ फीडिंग, वही जो भी मैंने बताया, प्राइमरी थ्रू द एक्ट ऑफ फीडिंग, ठीक है। इफ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉर्म्स थ्रू कंसिस्टेंसी एंड रिलायबल केयर, अगर जो भी प्राइमरी केयर गिवर है उनके तरफ से बच्चे को एक कंसिस्टेंसी जब भी बच्चे को चाहिए वो है, रिलायबल है बच्चा कि हाँ मुझे मिल जाएगा, वो होता है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है। और इंडिविजुअल जो है या जो इन्फेंट है वो ग्रो होगा और एक हेल्दी और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाएगा अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, ठीक है। और अगर कन्फ्लिक्ट जो है वो उसमें रहता है, मतलब अगर बच्चे को वो नहीं मिला जब भी उसे चाहिए, उसको वो केयर नहीं मिली, ठीक है, वो रिलायबिलिटी नहीं मिली, तो इनफैक्ट जो है वो डिफिकल्टी फेस करेगा इस स्टेज के अंदर। और वो दे मे ग्रो टू फियर द वर्ल्ड अराउंड देम, कॉजिंग देम टू फील एनजाइटी, इनसिक्योरिटी। बच्चे को एनजाइटी, इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। या फिर मिस्ट्रस कह सकते हैं एज एन अडल्ट। दिस कुड लुक लाइक अ लैक, समझ गए। और अगर इस स्टेज में अगर हम बात करें तो, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज मैं और बता दूं, ये जितनी भी स्टेजेस है ना, ये सारी स्टेजेस जो है दे अकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। पहले ये फिर ये, क्योंकि एज से आप देख रहे हैं ना, ये सब क्रोनोलॉजिकल और उसमें होती है ऑर्डर में। और ऐसा भी हो सकता है एक पर्सन जो है वो बिकम मोर इन्वॉल्व विद अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। इसके अंदर ये चीज भी बहुत ज्यादा दिखी जाती है। अब इसके अंदर ना, अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, एक सेकेंड, कि इसमें ना ये चीज सबसे ज्यादा जो है वो देखी जाती है कि जो इंसान है ना, अगर इन स्टेजेस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस इंसान का ना कैरेक्टर के जो ट्रेट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, कि वो इंसान जो है वो कॉन्फिडेंट बनेगा या नहीं, हेल्दी पर्सन बनेगा या नहीं। और इसका एक मेन जो है ना एलिमेंट है एरिक्सन की साइको सोशल स्टेज थ्योरी जो है, इसका वो है ईगो इंटेग्रिटी। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं रुक के ना ऊपर आई थी। ईगो इंटेग्रिटी होता है, यहाँ पे आती है इंटेग्रिटी, कहाँ गया, एक सेकेंड, यस, तो ये रहा ना यहाँ, अरे हाँ ये रहा आइडेंटिटी में, ठीक है।
सिमिलर टू व्हाट आई वाज सेइंग इंटीग्रिटी। इसके अंदर देखो मैं क्या क्या कह रही थी कि इधर ना बच्चे की आइडेंटिटी, एक ईगो डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, एज देखो ना, टीनेज का टाइम है, तो इस वक्त बच्चे थोड़े रेबेलियस भी होते हैं, जो यहाँ पे क्राइसिस में गिवन भी है। तो ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ये स्टेज का, ये वाला जो है ना, ये सारी स्टेजेस का जो ये वाली स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वो एरिक्सन है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे फोकस किया है। उन्होंने यही बताया है कि ये मेन एलिमेंट है। ठीक है, तो जो ईगो आइडेंटिटी होती है ना, ये एक तरह से ये हमारी कॉन्शियस सेंस होती है। ठीक है, हमारे सेल्फ की या फिर हमारी ईगो की। ठीक है, दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से हम डेवलप करते हैं, जो यहाँ सोशल रिलेशनशिप भी रखा है। हालांकि हम ये आगे पढ़ेंगे, बट ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ये मेन एलिमेंट है ऑफ द स्टेजेस। ठीक है, बीच बीच में जो मैं पॉइंट बताती हूँ ना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो डिफरेंट सोर्सेज से भी होते हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान में रख लिया करो। ठीक है, और एरिक्सन ये भी बिलीव करते थे कि दैट अ सेंस ऑफ कंपेटेंस आल्सो मोटिवेट बिहेवियर्स इन एक्शन। ठीक है, और ईच स्टेज इन एरिक्सन थ्योरी इज कंसर्न्ड विद बिकमिंग कंपेटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ। और अगर इन स्टेजेस को हमने अच्छे से हैंडल किया, तो जो पर्सन है उसके अंदर एक सेंस ऑफ मास्टरी आ जाएगी, विच ही समटाइम्स रेफर टू एज ईगो स्ट्रेंथ और ईगो इक्वालिटी। ठीक है, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ मास्टरी आ जाएगी, और अगर उन्होंने वो ढंग से मैनेज नहीं किया, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी आ जाएगी। ठीक है, और यही है कि एरिक्सन ये भी बिलीव करते थे कि पीपल एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट दैट सर्व्स एज अ टर्निंग पॉइंट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट की तरह ये एक्ट करता है, हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और ये जो कन्फ्लिक्ट्स को वो कहते हैं कि वही है, ये सेंटर्ड है ऑन आइदर डेवलपिंग अ साइकोलॉजिकल इक्वालिटी और फेलिंग टू डेवलप दैट क्वालिटी। अगर फेल हो गई तो सपोज इस वाले स्टेज में देखें तो रिबेलियस बन जाएगा, और हो गई तो फिडेलिटी आ जाएगी। और चाइल्डहुड की कुछ स्टेजेस होती है, वो रोल कन्फ्यूजन तक, यहीं तक अडोलेसेंट तक चलती है। उसके बाद जो ये जो 3 स्टेजेस है ना, ये होती है अडल्टहुड की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन्हीं सब के बारे में हम एक एक करके ढंग से पढ़ रहे हैं। अभी हमने ये वाली पढ़ी थी मिसट्रस्ट और ट्रस्ट की, ये इन्फेंसी पीरियड में होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें और हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, जो मैं बताना चाहूँगी कि वही, एक तो इसके अंदर ना मैल डेवलपमेंट विड्रॉल भी हो सकता है। मतलब जो क्राइसिस की हमने यहाँ बात की है ना, विड्रॉल सिम्टम भी आ सकता है उसके अंदर। अगर हम फ्रॉइडियन स्टेज से देखें, तो इसके अंदर ओरल स्टेज की इन्फेंसी, इस वक्त ओरल स्टेज होती है ना, तो वो है। और इसमें एग्जांपल वही है कि अगर एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए बाय द केयर गिवर, और रेगुलर एक्सेस ऑफ अफेक्शन मिले उसको, फूड मिले, तो बच्चा जो है ना, वो वर्ल्ड को सेफ और प्रिडिक्टेबल प्लेस की तरह देखेगा। एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा बच्चे के अंदर। ठीक है, और अगर अनरिस्पॉन्सिव है केयर गिवर, तो वही, तो बच्चे में एंजाइटी, फियर, वो सब डेवलप हो जाएगा। तो इसके अंदर मेजरली यही है। मैंने बहुत सारी रेफरेंसेस भी साइड बाय साइड गो थ्रू करती हूँ, सो दैट कुछ पॉइंट ऐसा ना रहे जो रह जाए। वही है कि इंफेंट जो है वो ग्रो करेगा टू फॉर्म हेल्दी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम इन द फ्यूचर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हम आता है हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो इसका मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल भी दिया था कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में यही है, अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 18 मंथ से 3 years तक। ठीक है, और दिस स्टेज फोकसेस ऑन अ चाइल्ड्स कंट्रोल ऑफ देयर बॉडी। अब इस स्टेज में ना बच्चे के अंदर आ जाता है वो कंट्रोल। अब चाइल्ड कंट्रोल कंट्रोल की अगर बात करें, तो फ्रॉइडियन अगर हम देखें, तो उसके अंदर स्टेज में क्या था, एनल स्टेज आ जाती है ना, टॉयलेट ट्रेनिंग एंड देयर कंट्रोल की बात आ जाती है। तो अगर उसकी स्टेज से देखें तो वो चीज़ आ जाती है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, तो स्टेज हम फोकसेस ऑन द चाइल्ड्स कंट्रोल ऑफ देयर बॉडी, सच एज लर्निंग टू ग्रास्प थिंग्स। बच्चा ग्रास्प करना सीख जाता है, पियाजे में भी देखा था हमने।
है ना, ग्रास्प वगैरह 2 years तक होता है, तो ये वही है ना, 3 years तक का है ये, बट ठीक है। ऑन देयर ओन मेकिंग चॉइसेस, चॉइस मेक करने लग जाता है, जैसे मैंने बताया था कपड़े पहनने का, एंड पॉटी ट्रेनिंग। अब if a child is encouraged at this stage and giving the room to learn in a safe and welcoming environment, अगर आपने कहा बच्चे को कि हाँ आप अपनी पसंद से करो, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, और उनमें अटैचमेंट आपके प्रति डेवलप हो जाएगी। बट अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो चाइल्ड जो है वो क्रिटिसाइज हो गया, या आपने उससे ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, या बहुत कंट्रोल किया कि नहीं मैं ही पहनाऊंगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, तो उनके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट उसके अंदर वैसे ही डेवलप हो जाएंगे, लो सेल्फ एस्टीम वाले, डाउट, शेम, और वो डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरों के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कंपल्शन जो है वो और शेम एंड डाउट वगैरह जो है वो आ सकता है एज अ मैल डेवलपमेंट, और वर्च्यू होगा विल, क्योंकि वो चाहता है कि मैं करूँ। ठीक है, तो वही है कि जो है वो उस जो केयर गिवर है वो प्रमोट करे सेल्फ सफिशिएंसी वाइल मेंटेनिंग अ सिक्योर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर यही है। तो अगर हम यहाँ, एक मिनट सॉरी, अगर हम ओहो, अगर यहाँ से देखें तो वही लो सेल्फ एस्टीम या शेम, और डिस्क्रिप्शन पेरेंट्स की है, विल है। ठीक है, अब फटाफट फटाफट हम करते हैं, लॉन्ग वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि अच्छे से सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है। अब आ गया आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, द थर्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एंड अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 3 to 6 years। 3 to 6 ईयर में होता है, और इस स्टेज में क्या होता है, जो चिल्ड्रन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं आसपास, वो चलना सीख जाते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले विद देमसेल्फ एंड अदर्स। इट मेनली फोकसेस ऑन प्ले एंड इमेजिनेशन। अब इनिशिएट कर रहा है बच्चा, अगर आपने वो भी जो पढ़ रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, पूछ, अगर उसको उसने इनिशिएट किया है, अगर आप उसको कह रहे हो कि आप उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे हो उसके इमेजिनेशन को, तो वो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें डेवलप करेगा। ठीक है, उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। बट अगर आप उसको हर वक्त क्रिटिसाइज करो कि उसके जो भी आइडियाज़ है, तो उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा कि एम आई वर्दी इनफ, क्या मैं ऐसा हूँ, या मेरे अंदर मुझे कुछ नहीं आता, या लो सेल्फ एस्टीम वाली बात फिर से। ठीक है, और अगर फ्रॉइडियन स्टेज से देखा जाए तो इसके अंदर आ जाती है आपकी जेनिटल स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ, यस। तो एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फोकस करते हैं वो प्ले और इमेजिनेशन में। अगर चाइल्ड को एनकरेज किया गया तो सिक्योर फील करते हैं, उनके बिलीव्स को सेंस ऑफ इनिशिएटिव आता है, एंड दे गार्नर मोर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस आ जाती है। इफ अ चाइल्ड इज स्टिफल्ड और क्रिटिसाइज ड्यूरिंग द प्ले, तो उसके अंदर में सेल्फ उन्हें फील हो सकता है कि वो कम है, और उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग आ सकती है, लेकिन हार विद फीलिंग ऑफ गिल्ट। उसके अलावा फेलियर एट दिस स्टेज कैन कॉज अडल्ट टू स्ट्रगल मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, अगर इसके अंदर फेलियर है तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, उनको ऐसे लगेगा कि मेरे डिसीजन अच्छे नहीं होते, बिलीव उनमें नहीं आता, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। फिर आता है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, 8 है ये, तो जल्दी से करते हैं, इंडस्ट्री एंड इन्फीरियोरिटी। अब इसके अंदर क्या है, 6 to 12 में आ जाता है, और ये फोकस करता है ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। ठीक है, अब अब इसके अंदर जो वर्च्यू होता है वो होता है कंपेटेंस। ठीक है, और मैल डेवलपमेंट में वही है कि बच्चा, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा मैं तो आपको समझा देती हूँ तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। जैसे कि अब बच्चा इस वक्त इस एज में ना ऑब्जर्वेशन करनी शुरू कर देता है, लर्निंग शुरू कर देता है, और चाइल्ड ग्रो होता है, वो लोगों के बिहेवियर देख रहा है जो उनके आसपास है, एंड बिगिन टू अडॉप्ट व्हाट दे सी, वो जो देखते हैं इमिटेशन से, है ना, वो इमिटेट करने लग जाते हैं, रोल मॉडल बनने लग जाते हैं। ठीक है, और जो उनका प्राइमरी फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन होता है, जो सोशलाइजिंग होती है उनकी, वो होती है उनके स्कूल में। स्कूल में सोशलाइज करते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, टीचर्स, बच्चे, है ना, उनसे सीखते हैं, और यहाँ पे वो प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, शेयर करना, ये सब सीख जाते हैं। इफ अ चाइल्ड इज सपोर्टेड एंड इनकरेज्ड बाय द केयर गिवर्स, अगर बच्चे को सपोर्ट किया जा रहा है और इनकरेज किया जा रहा है, तो वो उनके अंदर लगेगा कि हाँ आई कैन डू दैट। इंडस्ट्री में मतलब उनका वर्क एरिया, कोई भी वर्क एरिया, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव वर्क एथिक आएगा। ठीक है, और अगर बच्चे को बोला कि नहीं नहीं नहीं, तो उनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी डेवलप हो जाएगी कि मैं, मुझ में कोई कमी है। ठीक है, और वो डाउट करने लगेंगे अपनी एबिलिटीज को,
इनसिक्योर फील करने लग जाएंगे, इन्फीरियर फील करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वही है। और लेटेंसी स्टेज होती है, फ्रॉइडियन स्टेज की बात करी जाए तो वही है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट इन स्कूल एंड एट होम विथ प्रेज ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट। जो भी उनको अकम्पलिशमेंट मिल रही है उस पे प्रेज कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर रहे हो तो इन्फीरियोरिटी, कि मुझ में कोई कमी है। अब आता है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताया था, ये मेन एलिमेंट है। अब इसके अंदर ये होता है 12 to 18 months तक। फिर इसमें सॉरी 12 to 18 years तक, I'm सॉरी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक सेकेंड, इसके अंदर ना ये जो स्टार्टिंग की 4 स्टेजेस है उन सब का कुछ कुछ होता है। अब इन स्टेजेस से बच्चे के अंदर जो ट्रेट डेवलप हुआ है, अगर वो अभी मतलब उसके अंदर ये इंफीरियोरिटी आ गई या इनसिक्योर हो गया, सेल्फ एस्टीम कम है, तो वो इसके इस वाले स्टेज पे बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो उसके प्रायर लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो ना एक बेस लाइन बना चुके हैं उसकी आइडेंटिटी की, कि वो अपने आप को कैसे देखता है, उसकी रियल सेल्फ क्या है, आइडियल सेल्फ क्या है, उसको एक आइडिया मिल चुका है। अब अडोलेसेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं पीयर्स से, ठीक है, जो भी उनके आसपास जो लोग हैं, मतलब जो उसके सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, क्योंकि ट्यूशन वगैरह जाने लग जाते हैं, ठीक है, 11th 12th में आ जाते हैं तो कोचिंग जा रहे हैं, तो वही सब दे आर कॉन्स्टेंटली डिसाइडिंग विच ट्रेड टू कीप एंड विच टू फॉरगो, ठीक है। अब अभी जो ट्रबल है ना उनकी पुराने वाली स्टेजेस पे, और अगर उनको कोई नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिली अपने पीयर से, 11th 12th में बच्चा बाहर जाने लगता है तो वैसे लोगों से भी मिलता है। अगर उसकी नेगेटिव सोशल ग्रुप में वो इंडल्ज हो गया, तो फिर स्मोकिंग वगैरह भी सीख जाता है बच्चा, उनमें भी इंडल्जेंस आ जाती है, और वही सब, और वो हिंडर कर सकता है उनकी इंटीग्रेशन को, ठीक है, ऑफ देयर ट्रेट एंड कॉज कंफ्यूजन एंड इनसिक्योरिटी। अब इसके अंदर वही है कि टीनेजर ना जो स्ट्रगल करते हैं टू अडॉप्ट अ पॉजिटिव रोल विल लाइकली टू स्ट्रगल टू फाइंड देमसेल्फ एज अडल्ट, ठीक है। और इसमें वर्च्यू होता है फिडेलिटी। और इसके अंदर कोई अ, एक सेकेंड, हाँ, सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। अब मैं जो बता रही थी कि फिडेलिटी क्या होती है, फिडेलिटी इज लॉयल्टी, ठीक है। और इसके अंदर वही जो मैंने बताया था ना कि टीनेजर जो स्ट्रगल करते हैं, है ना, टू अडॉप्ट अ पॉजिटिव रोल विल लाइकली टू स्ट्रगल टू फाइंड देमसेल्फ एज अडल्ट्स, ठीक है। अपने आप को हु दे रियली आर, है ना, वो जो चीज़ होती है हु एम आई, है ना, वट डू आई वॉन्ट टू डू विद माई लाइफ, जो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब इसी स्टेज में आती है। वो एक्सप्लोर करते हैं अपने रूल्स को, अपने आइडियाज़ को, गोल सेटिंग को, एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर देयर अडल्ट सेल्स। तो इसके अंदर वही आएगा। और जो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके अंदर उनकी एक अच्छी आइडेंटिटी बन जाती है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड एबल टू रिमेन ट्रू टू देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज, ठीक है। और अगर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं इस टाइम पे तो उनके पर्सपेक्टिव में थोड़ा डिफरेंट आता है, ठीक है, डिफरेंस आता है। और उनमें ना एक कॉन्शियस सर्च रहती है हर वक्त आइडेंटिटी को लेकर, क्योंकि अब इस एज में ना उनको कोर्स भी सिलेक्ट करना होता है, स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है, तो हर चीज़ को कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, क्या ऑप्ट करूँ क्या ना करूँ। तो वही इंडिविजुअल वेज आउट देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड देयर एस्पिरेशन इन एस्टैब्लिशिंग वैल्यू एंड फाइंडिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसका जो क्रक्स था वो यही था, ठीक है। अब आ जाता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये ना, अब यहाँ से अडल्टहुड वाली जो हमारे यंग डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो शुरू हो जाती है। कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे, अब यंग हो गए हैं, 19 to 40 years में ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्सन इन दिस स्टेज इज टू फॉर्म इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। और साथ साथ स्टैब्लिश करना है उनको अपना करियर गोल, ठीक है। इंटीमेट रिलेशनशिप एंड स्टैब्लिश करियर गोल। अब इसके अंदर क्या होता है,
अब पहले की जो 5 स्टेजेस थी ना डेवलपमेंट की, अब एज एन अडल्ट एट दिस स्टेज विल सीक है, अब देखो, एन अडल्ट एट दिस स्टेज विल सीक हेल्दी रिलेशनशिप एंड फाइंड सिक्योरिटी इन अ लविंग पार्टनरशिप। ठीक है, अब उनकी जो अटैचमेंट थी विद देयर पेरेंट्स, देयर पियर्स, सब डेवलप हो गई है। अब रोल ऑफ देयर पार्टनर्स आ गया है, उनके करियर गोल्स के बारे में बात आ गई है। अब इसके अंदर वो हेल्दी रिलेशनशिप को, सिक्योरिटी को, वो सब देखेंगे, जॉब प्रोस्पेक्ट देखेंगे कि किस में मुझे ज़्यादा फायदा है, फिर वो आगे उनमें जाएंगे। ठीक है, तो उनके बारे में आ गया है। However, issues in this first 5 stages that have not been resolved, जो क्राइसिस या जो भी चैलेंजेस ऊपर रिजॉल्व नहीं हुए थे, वो अब उनको अवॉइड करवाएंगे। सपोज उनको उनको बहुत मिसट्रस्ट है, वो ट्रस्टिंग ही नहीं है, तो रिलेशनशिप आगे कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे ना। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। फिडेलिटी, लॉयल्टी डेवलप नहीं हुई है तो कैसे होगा ये, है ना? इंटीमेसी नहीं आएगी किसी भी रिलेशनशिप में, आप वो रिलेशनशिप भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और उनमें एक फियर ऑफ कमिटमेंट रहेगी, क्योंकि मदर ने स्टार्टिंग में से वो नहीं मिला है सेंस ऑफ दैट अटैचमेंट, या जो भी प्राइमरी केयर गिवर है उससे। ठीक है, और उससे लोनलीनेस एंड डिप्रेशन जो है वो आ सकता है। तो इसमें वर्च्यू होता है लव, और वही है इसमें कि इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म करता है क्लोज रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स को। ठीक है, पार्टनरशिप्स वही आपकी जो जॉब पार्टनरशिप्स भी होती है। आप कई बार पार्टनरशिप में कोई अपना बिजनेस भी करते हैं, है ना? 2 लोग हैं साथ में वो कर रहे हैं। अब आती है हमारी 7th स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये होती है 40 to 65 ईयर्स, जनरली हमारे जो पेरेंट्स इस एज में हैं अभी वो। और दे नाउ एम टू हेल्प गाइड द यंगर जनरेशन। अब वो यंगर जनरेशन को गाइड करते हैं। अब वो गिव बैक करने सोसाइटी को, पेरेंटिंग की तरीके से, चैरिटी, मेंटोरशिप, कम्युनिटी सपोर्ट, उन सब के तरीके से। और अब पहले की 6 स्टेज पे फिर से वही, अ पर्सन कुड थ्राइव इन दिस स्टेज और बिकम स्टैग्नेंट। ठीक है, या तो वो स्टैग्नेंट हो सकता है, या फिर वो ये सब के थ्रू सोसाइटी को कुछ गिव बैक कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये पॉजिटिव जो जनरेटिविटी है वो आ जाएगी, और नहीं कर रहा है तो स्टैग्नेंट है तो फिर ये स्टैग्नेशन वाली आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, दिस कैन रिजल्ट इन पुअर मेंटल हेल्थ and physical health. If a child is not supported in the first few stages, this could result in adult feeling stagnation and without purpose or direction. उन्हें अपनी लाइफ में कुछ पर्पस या डायरेक्शन नहीं दिखता, unable to believe in themselves, their works and relationships. ठीक है, अब इस वाली स्टेज के अंदर आ जाता है जो वर्च्यू होता है वो होता है केयर, कि आप कितनी केयर करते हो अपने सोसाइटी के, अपने नेशन के बारे में, है ना? कितना आप आगे देना चाहते हो। और अगर नहीं है, मतलब वही है ना, अब आपको यहाँ पे लॉस्ट काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, अनेबल टू बिलीव इन देमसेल्व्स, उनके वर्क में, रिलेशनशिप में। तो इसके अंदर वही चीज़ आ जाती है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे ये भी कहेंगे कि इंगेजमेंट विद द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू पेरेंटिंग, कोचिंग एंड टीचिंग तो था ही, कि मतलब आप इंटरैक्ट कर रहे हो और इंगेज हो रहे हो इन इन चीज़ों के थ्रू और नेक्स्ट जनरेशन को, बट आप उनको अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें भी सिखा रहे हो, तो वो डेवलप होंगी आगे। एंड दोज हु डू नॉट मास्टर एट दिस टास्क में experience stagnation and feel as though they are not leaving a mark on the world in a meaningful way. उनको लगता है कि उनका कोई कोई गोल नहीं है, लाइफ का गोल नहीं है, कुछ नहीं है। और उनको दे हैव लिटिल कनेक्शन विद अदर्स एंड लिटिल इंटरेस्ट इन प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद भी उनको कुछ नहीं करना है, और अगर वो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंटिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, या चाइल्ड रेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है कि एटलीस्ट उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कुछ एम है ना? बच्चे को बढ़ाना है, कुछ खिलाना है, या उनकी एजुकेशन में। देखा होगा ना मूवी वगैरह में, वो लोग ऐसे कहते हैं कि अभी मेरे घर में बच्चे हैं, ये करना है, इनकी शादी करनी है, ये करना है, तो वही सब। ठीक है, तो उनको वो एज अ एम दिखने लगता है। अब आता है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, और ये लास्ट स्टेज है। अब मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा इनको और वो कर रखा है,
वो भी अगर समझना चाहते हो तो मैं समझा सकती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ी स्टेजेस की बात की है, ये तो जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्राइसिस के बारे में थोड़ी सी जनरल बात कर रखी है, अगर क्राइसिस ही कुछ आ जाता है तो। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स की बात की करी है, और यहाँ पे कोपिंग की, ठीक है। अगर आपको खुद पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, 40 मिनट्स की तो ऑलमोस्ट होने ही वाली है, ठीक है। तो जल्दी से लास्ट स्टेज पढ़ लेते हैं। इसके अंदर है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये ओल्ड एज में आती है, 65 ईयर्स प्लस में हो गई है, टिल डेथ, ठीक है। इसके अंदर होता है ये वो टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्सेप्टेंस है जब पर्सन जो है वो बिगिन करता है टू एनालाइज पास्ट चॉइसेस, कि मेरी पास्ट चॉइसेस कैसी थी, और करंट सिचुएशन से देखता है, ठीक है, कि मेरे अगर उसकी पास्ट चॉइसेस अच्छी रही हैं तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। वो एक हेल्दी आइडेंटिटी बना पाते हैं इस स्टेज के अंदर, और अपनी अकम्पलिशमेंट्स को देखकर कि मैंने ये किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं डेथ को, कि उसमें ये एबिलिटी थी, ये अकम्पलिशमेंट थी, और अलाउइंग अलाउइंग देम टू लिव देयर रिमेनिंग ईयर्स इन पीस। अलाउइंग, अरे यार क्या हो गया, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। allowing them, ठीक है, allowing them to live their remaining years in peace, ठीक है। if a person is unable to create and maintain an identity based on unresolved struggles at various stages, जो ऊपर वाली stages में कुछ रह गया, ठीक है, तो फिर वही है, तो उनके अंदर दे में फेल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे जो भी उन्होंने चॉइसेस ली हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस करेंगे सेंस ऑफ डिस्पेयर, जो हमारी इस स्टेज का नाम भी है, मतलब उनको एक रिग्रेट की फीलिंग आएगी। तो इसमें जो वर्च्यू है वो है विजडम, यहाँ पे विजडम की बात की हुई है, ठीक है। और वही है कंटेम्पलेशन एंड अक्नॉलेजमेंट ऑफ पर्सनल लाइफ एंड अकम्पलिशमेंट, आप उनको अक्नॉलेज कर रहे हो ना यहाँ पे कि हाँ। बाद में अगर हम देखें तो एक 9th स्टेज भी आई थी, एरिक्सन की वाइफ ने दी थी, उनका नाम था जॉन एरिक्सन। इट कंसिडर न्यू चैलेंजेस experienced with continued aging and incorporates aspect from all previous 8 stages of psychosocial development, ठीक है। और वही है इस स्टेज के अंदर ना, वो यही देखते हैं कि आई वुड हैव डन दैट, आई शुड हैव डन दैट, आई कुड हैव बीन, ये सब वाली जो चीज़ें होती हैं ना, आई वुड हैव बीन, आई शुड हैव बीन, आई कुड हैव बीन, तो वही वाली चीज़ ये उस पर फोकस करते हैं कि अब उनकी लाइफ का एंड आ चुका है, दे फेस द एंड ऑफ देयर लाइफ एंड फीलिंग, और फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस, डिप्रेशन एंड डिस्पेयर, है ना, कि वो प्राउडली कह पा रहे हैं कि आई हैव डन दिस। एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेंस ऑफ फेलियर है, क्या है उनके अंदर, क्या उनको लगता है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं, या उनको लगता है कि उनको अभी भी रिग्रेट्स हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइफ जो है वो वेस्ट कर दी है। तो ये इसके अंदर वही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब अगर हम पढ़ें थोड़ा सा, हम ये पढ़ लेते हैं, मैं जल्दी से पढ़ के एक एक मतलब छोटे छोटे लाइन में आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है। ऑल राइट, तो मैंने जल्दी से ना मार्क कर लिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम वो पढ़ लेते हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में तो वही है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। अब साइको सोशल क्राइसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या है, वही है कुछ जो भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो एक इंडिविजुअल फेस करता है, ठीक है। और ये क्राइसिस जब रिजॉल्व हो जाती है तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन शेपिंग हमारी जो साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग होती है उसके लिए, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है हमारी इंडिविजुअल की वेलबींग पे, और हमारी एबिलिटी कि हम लोग चैलेंजेस को कैसे अडेप्ट करेंगे हर एक लाइफ की स्टेज पर। अब ये जो साइको सोशल क्राइसिस होते हैं ना, ये पाइवटल मूवमेंट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनल ग्रोथ को, शेप करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमारी खुद को लेकर है और लोगों को लेकर है, और इनको रिजॉल्व करने से हम लोग एक बैलेंस बनाते हैं हमारे टू कन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, जैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, उनके बीच में हम एक बैलेंस बना देते हैं। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, अब जब हम इनको रिजॉल्व करते हैं तो हम एक हेल्दी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और एक ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आती है हमारे अंदर, और वेलबींग आती है हर एक लाइफ की स्टेज पे।
अब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रेगुलेटिंग नेटवर्क ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये किस लिए, ये हेल्प करते हैं हमें एक इंडिविजुअल को कोप करने में जो भी ऊपर की साइको सोशल क्राइसिस रही हूँ। ठीक है, ये एज अ सपोर्ट सिस्टम हमें हेल्प करते हैं, सोर्स ऑफ गाइडेंस देते हैं कि इंडिविजुअल को, सो दैट वो चैलेंज को नेविगेट कर सके। कौन होते हैं ये लोग, वही हमारी जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में मदर थी, है ना, वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स जो उस वक्त ज़रूरी थे उस लाइफ स्टेज पे। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है हमें, है ना, और हेल्पिंग इंडिविजुअल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने में मदद करते हैं। अब इंडिविजुअल जो है, ये जो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल टू कोप विद द यूनिक क्राइसिस एंड चैलेंजेस जो भी हर स्टेज पे हमें मिल रही हैं, एंड प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड सोशल रिसोर्सेज नेसेसरी टू फॉस्टर पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबींग। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सक्सेसफुल रेजोल्यूशन में हर एक क्राइसिस के, अलॉय अलॉय अरे यार ये फिर भी अटक गई इस पे मैं, इंडिविजुअल टू प्रोग्रेस थ्रू लाइफ विद अ सेंस ऑफ पर्पस, एक सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, ओहो। अब कोपिंग में देखी जाए तो कोपिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजीज और बिहेवियर्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल यूज करता है मैनेज, टॉलरेट और अडेप्ट करने में। किसको, जो हमारे स्ट्रेस चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अब कोपिंग मैकेनिज्म ना अडेप्टिव भी हो सकते हैं, मैल अडेप्टिव भी हो सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हो, हेल्थ बना रहे हो, वो आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी है तो अच्छी है। ठीक है, मैल अडेप्टिव जंक फूड खा रहे हो, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल कर रहे हो, तो कोपिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमें किस में मदद करता है, वेरियस स्ट्रेसर्स को के साथ डील करने में और मेंटेन करने में हमारी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरा टॉपिक हमने आज पढ़ लिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।